बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एन एरिया ऑफ। पहले बेटा एरिया जो है रिटर्न फॉर्म में एरिया हमारे पास ऑलरेडी है। सेक्टर का एरिया जो है वो 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद जो इसका जो रेडियस है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। हमने एक्स की वैल्यू लेनी है, सेंट्रल एंगल हमने लेना है। ये एंगल कितना बनेगा। ज़रा एक्टिव रहिएगा, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्टिव रहेंगे तो समझ आनी, वरना इसकी समझ नहीं आनी आप लोगों को। फार्मूला आपने लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला आपने लगाना है एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू एक्स डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया बेटा, एरिया रिटर्न फॉर्म में जो एरिया है वो 26 पाई है। हमने एक्स लेने हैं। अब रूल क्या कहता है, पहले एक दफा लिख लूं, एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी आप वैल्यू पुट ना करें, आप एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें। एक साइड पे कैसे होगी, ये हमारे पास एक्स को एक साइड पे कर रहे हैं, ये है 26 पाई है। उसके बाद बेटे अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 360 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इधर लेके जाएंगे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इधर जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई है? सारे बच्चों को समझ आ गई है? कोई इसमें मसला तो नहीं लग रहा। अब बेटा हमने क्या करना है कि ये पाई से ये वाला जो पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये 26 है मल्टीप्लाई 360 है। आर रेडियस कितने है, 6 है, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एक्स है। आप यूं कर लें, यानी एक्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 360 और ओवर में 36 है। इसका स्क्वायर जो कितना बनेगा, 36 है। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, कितना निकला, 10 है। 26 को मल्टीप्लाई हमने 10 के साथ करना है, तो ये बन जाएगा 260। ऊपर आपने एंगल जो डिग्री है उसका साइन डालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से इसके साथ भी कोई सेंटीमीटर, मीटर या मीटर स्क्वायर वगैरह जो हम लिख रहे हैं एरिया के साथ, कहीं आपने वो राइट नहीं करना। अच्छी तरह देखना कि हमने फाइंड क्या करना था, उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिट राइट करना है। ये अभी क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, 10 किया है। अब 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ अ क्लॉक फेस मेजर 14 इंच अक्रॉस, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड हैंड्स ऑफ 5 o'clock अप्रोक्सीमेटली बाई 3.142। आपको ये बात समझ आ गई है क्या है? इफ अ क्लॉक फेस मेजर 14 इंच अक्रॉस, हमारे पास एक क्लॉक है, वो वाला क्लॉक है। कहते इसका जो टोटल हमारे पास जो इसकी लेंथ है, इसका जो फेस है टोटल, ये जो है हमारे पास कितना बनता है, इसका 14 इंच है। ये हमारा 14 इंच है, मतलब है जो सर्कल के एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है कितना है, 14 है। इसका मतलब है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है ये 14 इंच है। और अगर हमें हमें तो रेडियस से गरज होती है, हमने रेडियस लेना है 14/2 जो है ये 7 इंच बन जाएगा। यहाँ तक बात फॉलो हो गई है।
इसका कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 इंच बन जाएगा। उसके बाद है हाउ मच एरिया इज बिटवीन मिनट हैंड एट 5 o'clock, 5 बजे का इसका दरमियान जो एरिया है वो आपने लगाना है। आपको समझ नहीं आ रही, अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। अब हमारा जो एक्चुअल मसला है ना, एरिया फाइंड करने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे एंगल की है कि एंगल हमारा क्या निकलेगा। अब हमने यहाँ पे जो है ये वाला ये 5 है और इधर ये हमारा ऐसे होता ना, मतलब ये है कि आप ये समझ लें यहाँ से ये वाला जो है ये, अब ये सारा जो सेक्टर बन गया है ये, अब हमारा ये एंगल आपने बताना है कि एंगल कितना होगा। असल प्रॉब्लम ये है। अब देखें एक सर्कल जो होता है, पूरा एक दायरा जो होता है, इसका टोटल होता है 360। हमारा टोटल कितना होता है, 360 होता है। हमारे जो पॉइंट हैं, हमारे ये वाले जो पॉइंट है कितने हैं, 12 पॉइंट है। अच्छा, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बन जाएगा, एक पॉइंट के हिस्से में 30 आ रहा है, 30 आ रहा है ना, यानी यहाँ से यहाँ 30 30 30 30। अब कहते हैं वहां इधर से 30 30 30 तो 5 है, तो इसका मतलब 30 को 5 से करेंगे कितना बन जाएगा, 150, यानी 150 एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्स है कितना है, एक्स है 150 डिग्री बन गया है 5 o'clock तक, 5 बजे तक। अब हमने एरिया लेना है, हमने लिखना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या लिखेंगे, हमने लिखना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। वही आपने फार्मूला लगाना है, एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है। एक्स जो हमने अभी निकाला, कितना निकाला है, एक्स की वैल्यू 150 है ओवर 360 है, पाई की वैल्यू 3.142 है, आर की जो रेडियस हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर है। अब बेटे आपने क्या करना है, 150 ओवर 360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 49, 49 हमारा क्यों बन जाएगा। अब आपने 150 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाई 360, ये हमारे पास कितना आंसर बन गया इसका, 64.1, ये हमारा बन गया है 64.15 बनता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर इंच है तो इंच का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर के अंदर एरर है। आंसर के अंदर एरर क्या है, आंसर जो है इसका 12 है, वो एरर किस चीज का है, एरर इस चीज का है कि हमने पाई की वैल्यू लिखी है 3.142, जबकि बुक वालों ने बात की है कि इसकी वैल्यू जो है आपने 3.14 लिखनी है। मतलब ये है कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है। अगर पॉइंट की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 करते हैं तो हमारा आंसर जो है बुक से एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। मतलब जो है इसको करके चेक कर लेता हूँ, 150 है ओवर 360 मल्टीप्लाई 3.14 है और मल्टीप्लाई 49 है। अब इसको चेक करता हूँ, ये वाला जो है 150 है मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 49 और डिवाइडेड बाई 360। अब हमारा आंसर जो है बिल्कुल मैच हो गया है। ये समझ आ रही बात की है, कौन सा 2 नहीं लगाना, वैसे बताया बुक के अंदर ये था, तो तब हमारा आंसर जो है वो मैच हो जाता है, 64.12 जो है इंच स्क्वायर है। जी बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई है, कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैंने नहीं छोड़ा, और जब टेस्ट होगा तो बहुत अच्छी तरह बड़ा सेहतमंद किस्म का टेस्ट होगा। इसका आपने अभी इसको उतार लो
और उसके बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है इंशाल्लाह।